गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का ग्लोबल ट्रेडिंग इंसाइट चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग ऐप्स एंड वेबसाइट के बारे में। अगर कोई स्टॉक्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड खुद खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पहले किसी ब्रोकर या बैंक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें इन ट्रेडिंग ऐप्स या वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने मेंशन किया है टॉप 20 बेस्ट ट्रेडिंग ऐप्स इन इंडिया। तो यहाँ आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं किसी स्पेसिफिक ट्रेडिंग ऐप्स और वेबसाइट को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये सारे अवेलेबल हैं। आप जहाँ चाहो वहाँ अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने के पहले हमें कुछ क्राइटेरिया और इन्फॉर्मेशंस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि इस डीमैट अकाउंट में किस तरह की जो है फैसिलिटी दी हुई है, कहाँ हमें चार्जेस कम लगते हैं। ओके, पर्सनली मैं 3 या 4 ट्रेडिंग ऐप यूज़ करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने अपना ट्रेडिंग ऐप जीरोधा में ओपन किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी था और ये जीरो ब्रोकर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बहुत सारे और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आए हैं, जैसे ग्रो, धन, एंजल वन, के बाद 5 पैसे। इन सारे जगहों में मैंने अपने अकाउंट ओपन किए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 या 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करता हूँ बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट। क्योंकि किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको आईपीओ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी दी रहती है, तो किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको जो है ग्राफ एनालिसिस, तो किसी ट्रेडिंग विंडो में आप ग्राफ को रीड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, जहाँ बहुत तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। तो किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो किसी पर्सन को जीरोधा पसंद आता है, उसकी सिंप्लिसिटी, यूज़र फ्रेंडली विंडो के लिए, तो किसी को अदर प्लेटफॉर्म भी पसंद आते हैं। बहुत यूज़र्स जो है चार्जेस जो होते हैं, ईयरली चार्जेस, वो देख के डिसाइड करते हैं कि उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग क्या है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से जो है पर्सन टू पर्सन अलग अलग जगहों पर जो है लोग अपने डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो देखते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में जो है किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ज़्यादा यूजर्स जुड़े हुए हैं। और आप जैसे देख सकते हो, यहाँ 20 ब्रोकर्स जो है इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि कितने यूज़र किस किस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। ये डेटा मैंने जस्ट गूगल से लिया है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने इन डेटा को यहाँ देने के पहले 3-4 जगहों में कंपेयर किया और चेक किया कि डेटा सही है या नहीं। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो, ग्रो में जो है सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। द रीज़न इज़, इसके जो है ऑप्शन ट्रेडिंग या तो आईपीओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्टॉक्स के जो है रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं, जो यूज़र्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो जीरोधा भी है, थर्ड एंजल वन है, अप स्टॉक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इतने सारे जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ओके, तो जैसे आप राइट साइड देख सकते हो कि किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो है मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ है और डिक्रीज़ हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो, ग्रो में 6.8% का जो है चेंजेस है 2023 से 2024, लेकिन जीरोधा में जो है 1.7% कम है। ठीक है, इस तरह से आप देख लो, यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है। पर्सनली मैं भी ग्रो, जीरोधा और धन को भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि धन में जो है मैं थोड़ा चार्ट एनालिसिस करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा इजी फील होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी जो है डीमैट अकाउंट को ओपन करने के पहले हमें बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। ओके, बेस्ड ऑन हम लोग के रिक्वायरमेंट हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हमें किस ट्रेडिंग ऐप या ट्रेडिंग विंडो या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप बोलो जो है सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला आता है कि ब्रोकर्स का जो रेपुटेशन और जो है
वो सही है या नहीं, वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। ओके, तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि ब्रोकर जो है सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल और मेन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जो है रजिस्टर्ड है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको देखना है उसके रिव्यूज़, बैकग्राउंड, ईयर इन सर्विस की भी है जांच करना है कि वो कैसे वो सर्विस दे रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है आपको ये देखना होता है कि किसी भी ब्रोकर का जो है अकाउंट चार्जेस कितने हैं। ठीक है, जब आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो कुछ ब्रोकर जो है फ्री में जो है आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की जो है फैसिलिटी देते हैं, और कुछ ब्रोकर्स जो है 500 तक जो है चार्जेस भी करते हैं। ठीक है, ये जो है एएमसी के नाम से जाना जाता है, मतलब उनके एनुअल जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ओके, किसी किसी ब्रोकर के जो होते हैं 500 तक भी होते हैं, तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि किस ब्रोकर में जो है एएमसी 0 है, किस में प्लस 500 है। ओके, वो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप बहुत कम जो है यूज़ करोगे, चेक करते हो, ओके, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, देन मुझे लगता है कि आप जो है जीरो, जहाँ लगते हैं जीरो चार्जेस लगते हैं, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, लेन देन के जो है शुल्क, मतलब आप जो भी कर रहे हो, स्टॉक्स जो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसमें आपको कितने जो है चार्जेस लग रहे हैं, ये भी आपको चेक करना चाहिए। कुछ ब्रोकर्स जो है हिडन चार्जेस भी लेते हैं, और ये चार्जेस उन लोग अपने वेबसाइट पे लिखते भी हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे जो है फॉन्ट में होते हैं, वो आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप ब्रोकरेज के फ़ी। ब्रोकरेज फ़ी और अकाउंट फ़ी आर डिफरेंट। ओके, अकाउंट का मतलब हो गया आपको जो है एक ईयरली जो है चार्जेस लगते हैं आपने जो अकाउंट ओपन किया है। ब्रोकरेज फ़ी का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स खरीद रहे हो, चाहे कोई भी ऑप्शंस खरीद रहे हो, तो ब्रोकर जो है कितने चार्जेस ले रहे हैं पर एग्जीक्यूशंस के। आप एक बार खरीद रहे हो तो कितने चार्ज ले रहे हैं, तो मतलब इस तरह के चार्जेस जो होते हैं ब्रोकर्स लेते हैं, वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, कंपेयर डिलीवरी, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस चार्जेस, क्योंकि इन सबों के चार्जेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है तो उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्जेस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि पर ट्रेड के जो है उनके चार्जेस कितने लग रहे हैं। ओके, फ्लैट फी ब्रोकर्स वेस परसेंटेज बेस्ड ब्रोकर की तुलना करें और देखें कहाँ आपको जो है कम चार्जेस लग रहे हैं। ओके, कुछ ब्रोकर जो है फ्लैट फी लगाते हैं और कुछ जो है अपने परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं, तो वो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो है क्वालिटी कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल ऐप एंड वेब प्लेटफॉर्म शुड बी यूज़र फ्रेंडली, फास्ट एंड सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी जो है अगर किसी के प्लेटफॉर्म जो होते हैं, चाहे एप्लीकेशन अगर बार बार हैंग हो रहे हैं, अगर आप समय पर ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको उस तरह के प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करना चाहिए, से दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ आपके जो क्विक ट्रेडिंग करते हैं, फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, ओके, उनके लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, क्योंकि उनको क्विकली सेल या बाय करना पड़ता है। ओके, क्योंकि मार्केट में जो वैल्यू चेंज होती है, स्पेशली और ऑप्शन ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ, वो एक एक मिनट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है। मिनट क्यों, विद इन सेकेंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। रेट अगर आता है किसी डेटा पे, तो सपोज 200 पर आया, तो 200 से 150 भी जा सकता है विद इन अ सेकेंड। तो यहाँ जो है आपको बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है या तो एप्लीकेशन की। ओके, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, वो आपका गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे रेटिंग के साथ आपको देखना चाहिए। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस अगर ऐप स्टोर में नहीं है, इसका मतलब वो बैन है किसी रीजन से, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका फिफ्थ पॉइंट है आपका कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड, क्या अमाउंट आपने डिपॉजिट किया चाहे विदड्रॉ किया, अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं, तो आप तुरंत जो है आपको कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कॉल, चैट या ईमेल के ज़रिए जो है आप 24/7 जो है आप हेल्प ले सकते हैं, और ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उससे, उस ब्रोकर के वेबसाइट या एप्लीकेशन। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो भी रिक्वेस्ट रेज़ किया, चाहे टिकट रेज़ किया इशू से रिलेटेड, वो कितनी देरों में जो है उन लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो है रिकॉर्ड होना बहुत अच्छा
रिकॉर्ड जो है अच्छा होना चाहिए, ये आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। एडिशनल सर्विस में क्या देखना चाहिए आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ म्यूचुअल फंड, आईपीओ, बॉन्ड, ईटीएफ, इन सभी चीज़ों का जो है एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो है सारे चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सभी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये सारे चीज़ों की जो है सुविधा उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। कुछ जो ब्रोकर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस भी देते हैं, रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उनके कुछ फाइनेंशियल टूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटीग्रेशन विथ बैंक अकाउंट। तो आप ये ज़रूर जांच कर लेना कि ब्रोकर जो है आपके खाते, जो बैंक खाते से जो है आसान ईजीली जो है फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब ये अगर आप फंड विथड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो डीमैट अकाउंट में, तो ये कुछ मिनटों के अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज किया और 24 आवर ये सब लग जाते हैं आपको डिपॉजिट में। तब आपको अगर क्विक रिक्वायरमेंट है फंड की, कोई शेयर खरीदना या किसी चीज़ के लिए, तो ये क्विकली होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप चेक कर लेना। आप ये भी चेक कर लेना कि जो लिंक जो है ये 3 in 1 खाते, मतलब बैंक प्लस डीमेट प्लस जो है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जो है सब लेन देन जो है उसको सरल बना सकते हैं। ये सारे जो है एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, तभी ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जाने कि ब्रोकर जो है एनएसडीएल या सीएसडीएल से जुड़ा है या नहीं, ठीक है। और एनएसडीएल सीडीएसएल जो है पोर्टल के जरिए होल्डिंग्स देखने के लिए लॉगिन करना एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। आपने जो स्टॉक्स खरीदा है किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, तो ये सारे चीज़ जो है आपके इनके एनएसडीएल और सीडीएसएल के पोर्टल पे भी जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका सिक्योरिटी फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रिलायबल ब्रोकर्स जो है सुरक्षित भुगतान और ट्रेडिंग गेटवे का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो है किसी भी तरह के जो है फ्रॉड या स्कैम के जो है चांसेस कम होते हैं। एंड लास्ट जो है आपका इजी टू यूज़ एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो आप जांच कर ले कि जो भी केवाईसी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, अब ईजी है या नहीं, क्योंकि किसी किसी प्लेटफॉर्म में केवाईसी अपग्रेड जो है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें आपको कस्टमर केयर से जो है बात करना पड़ता है, फिर आपको जो है खुद बैंक या जो है उनके ऑफिस में जाके ये आपको केवाईसी की प्रोसेस करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ चेक करना चाहिए। ऑनलाइन जो है सबसे आसान होता है, तो आप डेफिनेटली चेक कर लेना कि ऑनलाइन केवाईसी अपडेट के प्रोसेस हैं या नहीं, ठीक है। कुछ ब्रोकर जो है आधार और ई कार्ड के जरिए भी जो है पेपरलेस ऑनबोर्डिंग की सुविधा देते हैं। तो इन सब बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई भी नया अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर जब भी आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। मैंने कुछ डीमेट अकाउंट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली वहाँ से भी आप उस लिंक के ज़रिए अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड किए हैं डीमेट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मैं स्पेशली क्या यूज़ करता हूँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं पर्सनली जो है यहाँ जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और धन को यूज़ कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारियाँ प्रोवाइड किए हैं न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने से रिलेटेड, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑन टाइम। मैं डेली या 2 दिन में एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जो लर्निंग से रिलेटेड है। मेरे पास ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स हैं
जिससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और बहुत जल्दी मैं लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग भी शुरू करने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्केट ख़राब या अच्छा होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, जब मार्केट ख़राब रहते हैं तो भी वो एप्लीकेबल है, और वहाँ हम अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं अगर अपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के साथ काम करें तो। ओके, थैंक यू एवरीवन।